तो नेक्स्ट हम लोग सम देखते हैं। जीपी का अगर सम निकालना रहा तो जीपी का सम कैसे निकालेंगे, जैसे इससे पहले हम लोग क्या था nth टर्म मीन्स जीपी का nth टर्म निकालना रहा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करे थे, ठीक है। अब सम ऑफ जीपी देखते हैं। जैसे सपोज जीपी का फर्स्ट टर्म ए दे रखा है ना, और कॉमन रेशियो आर है, तो सीरीज क्या बनेगा ए आर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, इस तरीके से nth टर्म क्या हो गया a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 हो गया, है ना। अगर सपोज मेरे को सम निकालना मीन्स सबको ऐड करना हो, मीन्स ए प्लस आर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1, इन सबको ऐड करना है, इन सबका सम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एस एन मीन सम ऑफ एन टर्म। इन सम ऑफ एन टर्म अगर हम लोग फाइंड कर लें तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म निकालना रहा, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म निकालना, अप टू 6 टर्म रहा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एन की जगह सिर्फ 6 पुट किया करेंगे, एन की जगह 7 पुट किया करेंगे, एन की जगह 100 पुट किया करेंगे, ठीक है। जितना नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना रहा, अगर हम लोग एस एन जनरल फॉर्म में अगर एस एन फाइंड कर लें तो उतना नंबर ऑफ टर्म का सम हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एस एन का रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इस सीरीज में, जैसे इस सीरीज का कॉमन रेशियो आर है, तो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हम लोग आर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ आर इंटू एस एन हो जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट साइड के सारे टर्म को मेरे को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं ए को आर से मल्टीप्लाई करने पे ए मेरा ए आर बन जाएगा, तो एक टर्म को मैं आगे शिफ्ट करके लेकर आया, ठीक है। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए आर बन जाएगा, ए आर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए आर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ए आर एन माइनस 2 जो होगा वो क्या बन जाएगा, ए आर एन माइनस 1 हो जाएगा, और ए आर एन माइनस 1 क्या बन जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा करें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, इससे क्या हो गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सब आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और राइट साइड में क्या बचा, मीन्स ऊपर वाले में सिर्फ ए बचा और नीचे वाले में माइनस ए इंटू आर टू द पावर एन सिर्फ बचा, ठीक है। तो एस एन माइनस आर इंटू एस एन आ गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो गया, ए माइनस ए इंटू आर टू द पावर एन हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एस एन कॉमन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा, और अगर यहाँ से ए कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर टू द पावर एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एस एन किसके इक्वल आ गया, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल आ गया। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इंटू आर टू द पावर एन, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो, नीचे से भी माइनस कॉमन निकालो, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर जीपी, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ए क्या हो गया, ए मेरा फर्स्ट टर्म है, आर सीरीज का कॉमन रेशियो है, ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म। अब देखो, जैसे अगर मेरे को सम निकालना रहा किसी भी सीरीज का, मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए और टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए, ठीक है। जितना नंबर मतलब जितना टर्म तक मेरे को, जितना टर्म तक का सम फाइंड करना है, जैसे 10th को सीरीज़ का 10 टर्म का मेरे को सम फाइंड करना है, तो n का वैल्यू 10 ले लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी, क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, जैसे एस एन क्या होता था, एस एन मेरा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, देन फाइंड कॉमन रेशियो, ठीक है। तो अगर मान लिया मेरे को सम ऑफ 6 S6 फाइंड करना रहा और आई एज्यूम कि उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या है, आर है, ठीक है। तो ए आर, एन की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे,
-1 डिवाइड बाई r-1 कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लें मेरे को S3 फाइंड करना रहा तो S3 क्या हो जाएगा, a सेम GP का r³ -1 अपॉन r-1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है कि S6 जो है वो 9 टाइम्स है S3 का, ठीक है। मेरे को r का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ से a इंटू r⁻6 -1 डिवाइड बाई r-1 दिस इक्वल टू 9 टाइम्स a इंटू r³ -1 डिवाइड बाई r-1 कर लेंगे, ठीक ना। ऑफकोर्स यहाँ पे देखो r मेरा 1 नहीं हो सकता है, अदरवाइज 0/0 अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट चुका है ना, ये कट चुका है। अब इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, जैसे इसको r³ का होल स्क्वायर -1 हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू 9 टाइम्स r³ -1, ठीक है। यहाँ से ऑफकोर्स a² माइनस b² क्या हो जाएगा, r³ -1 इंटू r³ प्लस 1 इक्वल टू 9 टाइम्स r³ -1, ठीक है। ये रहा है ना, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ऐसे भी r मेरा 1 होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, r³ प्लस 1 इक्वल टू 9, दैट मीन्स r³ इक्वल टू 8 हो गया। तो r का वैल्यू क्या हो गया, r में 2 के इक्वल आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ GP इज 255, दैट मीन्स SN क्या गिवन दे रखा है, GP का SN दे रखा है 255 दे रखा है, ठीक है। nth टर्म इज 128, दैट मीन्स TN मीन्स nth टर्म क्या गिवन दे रखा है, 128 के इक्वल है ना। और कॉमन रेशियो इज 2, ठीक है। तो nth टर्म को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सपोज इस GP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो स्मॉल r है, तो क्या a इंटू r⁻n-1 होगा, और कॉमन रेशियो 2 गिवन दे रखा है, तो a इंटू 2n-1 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 128 ऐसा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि SN किसके इक्वल होता है, ऑफकोर्स SN जो होता है वो a इंटू r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1 मेरा होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ GP, ये क्या गिवन दे रखा है 255, ठीक है। और r का वैल्यू यहाँ पे 2 ऑलरेडी गिवन है, तो a 2n-1 डिवाइड बाई r-1 इक्वल टू 255 गिवन दे रखा है। थोड़ा समझना यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे 2n दिखाई दिया, ठीक ना। तो जैसे 128 को मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 2 जैसे 7 बोल सकता हूँ, दिस इक्वल टू, है ना। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि 2n-1 है, अगर मैं 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या हो गया 2⁸ इक्वल टू a इंटू 2n आ गया। ऐसा करने की रीज़न क्या है कि मेरे को इधर 2n दिखाई दिया, तो 2n किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 2⁸ डिवाइड बाई a के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करना है मेरे को, a तो ऑलरेडी बाहर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁸ अपॉन a -1 इक्वल टू 255 आ गया, ठीक है। ये यहाँ से ये रहा, है ना। ऐसा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2⁸ माइनस a इक्वल टू 255 आ गया, है ना। तो यहाँ से ऑफकोर्स 2⁸ क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 256 माइनस 255 इक्वल टू a आ गया। a किसके इक्वल आ गया, a मेरा 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना था, तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अगर मेरे को इस क्वेश्चन में अगर n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता कि n क्या होगा, तो n में क्या करेंगे, ऑफ कोर्स n कैसे फाइंड करते, देख लो। जैसे यहाँ पे tn क्या दे रखा है, tn मेरे को 128 दे रखा है ना। अब क्या करते कि यहाँ पे a की जगह पे 1 रखते, ठीक है। तो देखो हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं। जैसे समझो अगर मान लीजिए मेरे को n फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते इस जगह पे, जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा 128 को 2 टू द पावर क्या बोलेंगे हम लोग, वो 7 कर देंगे
एंड ए मेरा 1 आ चुका है, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 करते हैं। अब कंपेयर करने से n माइनस 1 इक्वल टू 7 आ गया, तो n किसके इक्वल आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो n भी निकल गया और फर्स्ट टर्म ऑलरेडी निकल ही चुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको समझते इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला गया, द सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, एक सीरीज दे रखा है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 1, अगला क्या है 1 प्लस एक्स, उसका अगला क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया। ठीक है, एंड प्लस ऑन विल भी क्या होगा। तो मेरे को देख के थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जैसे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख के समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसा करूँ कि जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब करो तो क्या होता है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा दिखाई दिया। इसका मतलब ये कि अगर मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पर्टिकुलर टर्म को, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ऐसा कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, मेरे को इसका सम फाइंड करना है, तो s इक्वल टू दिस हो गया, है ना। अब मैं दोनों साइड 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू एस हो गया, दिस इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और एच एस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एंड प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू एस इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिए हम लोग, है ना। इस तरीके से कहाँ तक मेरे को n टर्म का सम निकालना, मीन्स n टर्म है, अप टू n टर्म है। तो n टर्म में क्या होगा, ऑफ कोर्स देखो फर्स्ट टर्म में 1 माइनस एक्स है, सेकेंड टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो nth टर्म में 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा करते हैं, इन सारे 1 को अलग कर लेते हैं हम लोग। तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार लिखा हुआ है, तो n हो जाएगा इधर, माइनस बाहर कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, एक जीपी बनेगा, फर्स्ट टर्म x होगा, अगला सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर होगा, थर्ड टर्म एक्स क्यूब होगा, तो उस जीपी का फर्स्ट टर्म x हो जाएगा और कॉमन रेशियो भी x के इक्वल आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, a, दैट मीन्स x इंटू आर, जो कि x इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n टर्म है, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स को उधर भेज देते हैं, है ना। तो s क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स n अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस माइनस, एक काम करते हैं, ऊपर से भी माइनस, नीचे से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से x हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, दिस डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इट विल बी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एस एन फाइंड कर लिए। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एस, दिस इज एस एन, सम ऑफ एन टर्म था ना, तो एस एन किसके इक्वल आ गया, फाइनली आ गया। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, एन इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सम का ही क्वेश्चन है, फाइंड सम अप टू n टर्म। तो ऑफ कोर्स फिलहाल तो जीपी पढ़ रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जीपी ही बनना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पर क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाएंगे, क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसे 1/2 मेरा इसका फर्स्ट टर्म दिखाई दिया, सेकेंड टर्म 3/4 दिखाई दिया, थर्ड टर्म 7/8 दिखाई दिया। पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू दी पावर 4 है, और जो भी डिनोमिनेटर में है उससे एक कम ऊपर है। ठीक है, ऑफकोर्स अगला क्या होना चाहिए, 2 टू दी पावर 5, दिस इज 32, और न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 31 होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँ, मेरे को सम निकालना 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8
प्लस 15/16 एंड प्लस सो ऑन अप टू क्या दे रखा है, n टर्म। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 1 - 1/2 1 - 1/4 क्लियर दिखाई दे रहा है कि एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा 4 - 1 विच इज़ 3/4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 - 1/8 लिखा हुआ एक्चुअली, इस टर्म को 1 - 1/16 दिखाई दिया। ठीक है, एंड सो ऑन, ये कहाँ तक, एन टर्म तक होगा। ठीक है, तो देखो 1 - 1/2 प्लस 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/2 टू द पावर 2 का क्यूब 1 - 1/2 टू द पावर 4। ऑफकोर्स अगला क्या होगा 1 - 1/2 टू द पावर 5। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ऑफकोर्स nth टर्म क्या होगा 1 - 1/2 टू द पावर n होगा। ठीक है, अब सारे 1 को एक साइड कर लेते हैं तो 1 + 1 + 1 ऑफकोर्स n बार लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा जीपी बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/2 आ गया प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये अप टू 1/2 टू द पावर n आ चुका है। ठीक है, ये क्या बन चुका मेरा, ऑफकोर्स मेरा ये एक जीपी बन चुका है। ठीक है, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म n आ गया n - a, दैट मीन्स 1/2 r 1/2 टू द पावर n -1। ठीक है, डिवाइड में क्या करेंगे r - 1 दैट मीन्स 1/2 -1 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया मेरा, जो n किसके इक्वल आ गया n माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 आएगा। ठीक है, तो -1/2 -1/2 कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर n -1 इसके इक्वल आ जाएगा। ये मेरे का आ चुका है, सम आ चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया, फाइंड सम। फर्स्ट टर्म 8 है, क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 8 दे रखा है, अगला टर्म 8 + 8, उसका अगला टर्म 8 प्लस मतलब 8 मीन्स 888 दे रखा है ना। इस तरीके से n टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज 88, थर्ड टर्म इज 888। ठीक है, इस तरीके से n टर्म, तो n टर्म में n बार 8 लिखा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये n बार 8 लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहला काम 8 कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा अंदर 1 + 1 1 + 1 1 1, अब ये 1 1 1 n बार लिखा होगा इस तरीके से। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 8/9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, दैट मीन्स बोल सकते हैं इसको 9 + 99 + 999। ठीक है, ये रहा 99 n बार लिखा हुआ है ना। फिर क्या बोलेंगे इसको 8/9 अगर बाहर है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं 10 - 1 9 को बोल सकते हैं, 99 को 10 का स्क्वायर -1 बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 10 टू द पावर n -1 बोल सकते हैं लास्ट टर्म को, है ना। तो अब फिर से देखो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 टू द पावर 4 अप टू 10 टू द पावर n एक जीपी बन चुका है, और -1 इन सबको अलग कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/9 तो बाहर था। ठीक है, और इस जीपी को सॉल्व करेंगे तो जो ये जीपी दिखाई दिया, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है -1 डिवाइड बाई 10 - 1 करेंगे, और -1 कितना बार लिखा हुआ है, ऑफकोर्स n बार लिखा हुआ है, तो -n आ जाएगा। ठीक है, तो सम हम लोग इस तरीके से निकाल लिया करेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखो, जैसे मान लिया यहाँ पे सपोज गिवन होता 666 + 66 + 666 होता, तो क्या करते पहले 6 बाहर कॉमन निकालते। ठीक है, पहले 6 बाहर कॉमन निकालेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या मतलब अल्टीमेटली हम लोग अंदर 9 + 99 + 999 इस फॉर्मेट में ले आएंगे क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे सपोज 7 + 77 + 777 होता, तो क्या करते पहले 7 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो अंदर 1 + 1 1 + 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, और बाहर 7/9 रहेगा। ठीक है, फिर 9 को 10 - 1, फिर 99 को 10 का स्क्वायर -1, सेम प्रोसेस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, बस यहाँ पे चेंजिंग आएगा। अगर 7 का टर्म होता 8 की जगह, यहाँ पे 7/9 होता। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 6/9 आता। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।